स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया है और केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे, लेकिन ऐसा आश्चर्यजनक घटना हो गया जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। देखिए, ललन सिंह जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली से, कार्यकर्ताओं में भीड़ लगना चाहिए था, लेकिन ना तो कार्यकर्ता थे न ही ढोल नगाड़ा था। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई कि क्या भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है जदयू में, अंदर खाने में क्या हो रहा है, हम इसकी चर्चा करेंगे। और ललन सिंह का स्वागत क्यों नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से ललन सिंह पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं, नीतीश कुमार खुद उनको मंत्री बनाए। तो क्या ऐसा चल रहा है जदयू में, ललन सिंह का स्वागत क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए विशाल, आपने कहा बहुत आश्चर्यजनक घटना। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है वो बात थोड़ी हैरान करती है, लेकिन दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना आते हैं। वो जेडीयू के इतने बड़े नेता हैं और आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं ललन सिंह। और वो पहली बार जब केंद्रीय मंत्री बनकर पटना आते हैं तो जो रवायत रही है, जो परंपरा है, या हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि पोस्टर, बैनर, बिल्कुल होर्डिंग्स पड़ जाता है पटना, और ढोल नगाड़े और बिल्कुल इस तरह का स्वागत और कार्यकर्ताओं की भीड़, वो तस्वीर हमने नहीं देखी। जब आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री बने थे तो बहुत स्वागत, ढोल नगाड़ा, बिल्कुल गाजे बाजे के साथ बिल्कुल एंट्री हुई थी उनकी, बहुत जिसको कहते हैं भोकाल के साथ। लेकिन ललन सिंह के मामले में ये हुआ नहीं है, तो बात थोड़ी हैरान करती है। लेकिन हम अब सिर्फ ये कह देना कि चूंकि ललन सिंह का स्वागत नहीं हुआ इसलिए जेडीयू में बहुत भूचाल आया हुआ है, भूचाल आया है कि नहीं आया है ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन ललन सिंह के साथ जो हुआ या ललन सिंह के मामले में जो हुआ वो बात थोड़ी हैरान करती है। नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं वो उनको रिसीव करने जाते हैं और बहुत कार्यकर्ताओं की भीड़ भी नहीं थी, बहुत जेडीयू के नेताओं की भीड़ भी नहीं थी। तो ये बात सामान्य तो नहीं लगती है। बिल्कुल इसको सामान्य बात कह दिया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। ये बात सामान्य नहीं लगती है कि जेडीयू के इतने कद्दावर नेता जिनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है और मंत्री बनने के बाद वो पहली बार पटना आए हैं, और जेडीयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लगातार बड़े ओहदों को संभाला है उन्होंने। नीतीश कुमार के इतने विश्वास पात्र सहयोगी हैं, जेडीयू में उनकी साख क्या है बताने की जरूरत नहीं है। और फिर उनका इतना फीका स्वागत हैरान करता है, कई सवालों को जन्म देता है। ये सवाल भी कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है? अब कितना गड़बड़ चल रहा है, कितना ठीक नहीं चल रहा है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी जेडीयू के लिए तो जो भविष्यवाणी की जा रही थी कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जेडीयू को बड़ा नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी से तो कम ही नुकसान हुआ है, बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट है। तो अभी नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए अच्छी चीज है, और केंद्र सरकार में भी बहुत निर्णायक भूमिका में जेडीयू है। लेकिन ललन सिंह, जेडीयू तो ठीक है, जेडीयू की स्थिति ठीक है, ललन सिंह की क्या साख कमजोर पड़ी है जेडीयू में? ललन सिंह का जो वर्चस्व है जेडीयू में वो कमजोर पड़ा है, जेडीयू के नेताओं पर जो प्रभाव रहा है ललन सिंह का वो कम हुआ है। ये सारे सवाल तो बनते ही हैं, और आज की तस्वीर के बाद तो कम से कम बनते ही हैं। यही ललन सिंह थे जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो किस तरह से बैनर पोस्टर से पटना को पाट दिया गया, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, और इतनी भीड़ जेडीयू कार्यालय में, उस भीड़ में मैं फंस गया था और बुरी तरह से फंस गया था। मैं कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्कत के बाद मैं उस भीड़ से खुद को निकल पाया था। इतनी भीड़ थी और इतना बिल्कुल कह सकते हैं गाजे बाजे के साथ ललन सिंह का स्वागत किया था। तो एक वो तस्वीर, एक आज की तस्वीर। देखिए, ये ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, आगे इस पर चर्चा होगी, आगे जो भी खबर होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सवाल वाजिब हो जाता है, सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है विशाल, क्योंकि ललन सिंह को लेकर हाल के दिनों में जेडीयू में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसको सामान्य नहीं कहा जा सकता, और जिन चीजों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ललन सिंह की साख जेडीयू में कमजोर हुई है और ललन सिंह का प्रभाव, उनका वर्चस्व जेडीयू पर कमजोर पड़ा है। जैसे अब पार्टी की कोई रैली है, पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम है, उसके पोस्टरों से, उसके बैनरों से, उसके होर्डिंग से
ललन सिंह की तस्वीर गायब मिले, ललन सिंह की तस्वीर उन पोस्टरों बैनरों होर्डिंग में, ज्यादातर पोस्टरों बैनरों में ललन सिंह की तस्वीर न हो, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी तस्वीर ही गायब है। जेडीयू के इतने बड़े नेता हैं, ललन सिंह अगर कुछ भी ना हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ना हो, मंत्री भी ना हो, लेकिन वो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और सबकी तस्वीर हो, ललन सिंह की तस्वीर गायब हो, सवाल उठेंगे। कई मौकों पर यह हुआ है, तोरण द्वार लगाए गए, कर्पूरी रैली की जेडीयू ने, उससे पहले भी एक रैली की, अशोक चौधरी को क्रेडिट दिया नीतीश कुमार ने उस रैली की सफलता का। 2 रैली पटना के वेटनरी ग्राउंड में जेडीयू की तरफ से की गई और उसके तोरण द्वार में भी माफ कीजिएगा ललन सिंह की कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी। तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठते रहे हैं, ललन सिंह से जेडीयू के कई नेता भिड़ जाते हैं, अशोक चौधरी भिड़ जाते हैं, ललन सिंह उनको मना करते हैं कि भाई आप मत जाइए, आप क्यों बरबीघा और जमुई की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और गाजे बाजे के साथ अशोक चौधरी उस इलाके में जाते हैं, ललन सिंह की नाफरमानी करते हुए, उनके कहने के बाद भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें दिखी है। अब आप याद कीजिए, दिसंबर महीने में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी दिल्ली में, जिस बैठक में ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था, लेकिन बैठक के पहले तो ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन इस बैठक को लेकर जो बैनर और पोस्टर लगाए गए थे जेडीयू के तरफ से, उसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी। तो आप बात तो हैरान करती है कि भाई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही तस्वीर नहीं है। ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुंगेर में हम समय नहीं दे पा रहे थे, हमने नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि भाई हमको अपने लोकसभा क्षेत्र में समय देना है, हमको जिम्मेवारी से मुक्त कीजिए, और इसीलिए मेरा इस्तीफा मंजूर किया नीतीश कुमार ने। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा चली कि भाई ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, नीतीश कुमार ने खुद ये जिम्मेवारी अपने हाथों में ली है। तो तमाम तरीके की चर्चाएं, तमाम तरीके की स्थितियां ललन सिंह को लेकर जेडीयू के अंदर दिखाई देती रही हैं। इसी से ये सवाल है कि क्या आज की घटना, आप जब उन चीजों की कड़ियों को जोड़ेंगे, उन सारी तस्वीरों को याद करेंगे, कैसे ललन सिंह की तस्वीर पोस्टर बैनर से गायब हो जाती जेडीयू के बड़े कार्यक्रमों से, जेडीयू के मुख्य द्वार पर एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर, एक तरफ ललन सिंह की तस्वीर जेडीयू के मुख्य द्वार से हटा ली गई। अब वहां ललन सिंह की जगह जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है तीर है दूसरी तरफ। तो इन सारे घटनाक्रमों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज क्या हो गया। आज की घटना तो सामान्य घटना नहीं है, तो आखिर जेडीयू में क्या चल रहा है, क्या ललन सिंह की स्वीकार्यता इस तरह से घट गई है। ये तो बहुत अजीब स्थिति जेडीयू में है ललन सिंह को लेकर, और जाहिर तौर पर यह घटना सामान्य घटना नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है, और जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है, यह बात कही जा सकती है। विशाल, देखिए, जाहिर तौर पर ये समझ में आ सकता है, समझ में आ भी रहा है कि ये घटना जो हुई है सामान्य घटना नहीं है। हम तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जेडीयू के इंटरनल पॉलिटिक्स को, और खास करके जब ललन सिंह मंत्री बनते हैं, बिहार आते हैं, तो उनका स्वागत जोरों से होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।